Today we are going to study about the real numbers and main Euclid division lemma. Euclid division lemma. First, real numbers. So now real numbers is the combination of rational and irrational number. Rational and irrational number. Rational numbers, a number can be written. Rational numbers can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0. And irrational numbers cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. For example देखें हम इनके -3/2, 1/2, 5/9, 9/2 like that. These are, or 3/1 like that. These are the integers. Every integers generally we can write in the form of as a rational number. Simply you can put denominator as a 1. For example, another example, suppose 5. So now 5/1. Okay. And now the example of irrational numbers are √2, √3, 1.01, 0.11, 0.111 like that. These are the examples of irrational numbers. Also we know that rational numbers either terminate or non-terminating but recurring or repeating, and irrational numbers non-terminating and non-repeating or recurring. Okay. Terminating means just -3/2. So now -1.5. Now 1/3. So now 1/3 is equal to, in the decimal form, 0.333 like that. So now we can write as a repeated, non-terminating, repeated or recurring. So now 0.3 bar. And these are these numbers not written in the form of decimal form, means non-terminating and non-repeating. These are not written in the form of P by Q. P by Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और डेसिमल जो फॉर्म होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे ये नंबर बताया आपको डॉट. सो दीज आर द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. हमने क्लास 9th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग. अब हम आगे चलें जिसके हमें पढ़ना है. तो नाउ रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर्स होता है. देयर आर सो मेनी नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है. अब आगे हम चलें तो आगे जो हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा. इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग डिवीजन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन क्या होता है. ठीक है. लॉन्ग डिवीजन में एक फर्स्ट मैंने एग्जांपल ले लिया, 22 इज डिविजिबल बाय 6. 22 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं. सभी बच्चे जानते हैं कैसे डिवाइड करना है. 6 3 18. नाउ जनरली डिवीजन जो होता है हम जानते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो यहाँ कितना बचेगा 4. ठीक. ये जो आपके पास में 22 इज नोन एज द डिविडेंड एंड 6 इज नोन एज द डिवाइजर. जो दो नंबर हमें यहाँ मिलते हैं ये क्या कहलाता है, कोसेंट. हिंदी में हम बोले तो डिविडेंड यानी भाज्य, जैसा आप जानते हैं
ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ठीक है ना। और ये जो मिला ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। आप लोअर क्लास में थे तो लोअर क्लासेस में हम जान रहे थे कि जो डिविडेंड है हम चेक करते थे आंसर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो यहाँ हम देखें 22 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, ठीक है। ये आ गया। मेन हमारा ये टारगेट है रिमाइंडर का, ठीक है। तो यहाँ जो रिमाइंडर हमें मिला है, रिमाइंडर 4 इज लेस देन 2 डिवाइजर, डिवाइजर कितना था हमारे पास में 6, तो ये 6 से क्या मिला है, लेस देन मिला है। एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लें हम, सपोज 28 इज डिवाइडेड बाय 4, तो ना 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 0। फिर से इस केस में भी हम देखें जो हमने यहाँ ये लिखा है डिविडेंड इक्वल टू चेक करने, 28 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 0। अगेन यहाँ रिमाइंडर हम देखेंगे, तो रिमाइंडर जो है 0 इज लेस देन टू डिवाइजर 4, डिवाइजर 4 से क्या है, लेस देन है। तो यहाँ हमें इस पर ध्यान देना है। इसी से रिलेटेड जो ये जो रिजल्ट हमारे पास में था, डिविडेंड जो स्टेटमेंट था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को यूक्लिड ने एक थ्योरम के रूप में दिया जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे देखें जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हम कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी हमने टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया। देन देयर आर टू, वहां पर हमारे पास में वी गेट अनदर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स q and r, means there are two exist numbers q and r. So now statement is a equal to b multiplied by q plus r. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज a is greater than to b और a is divided by b, a को हम जो है b से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें दो नंबर मिल रहा है, कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट के बारे में तो हम नहीं बता सकते कितना होगा क्योंकि डिपेंड करेगा a की वैल्यू पर, लेकिन r जो है हम r के बारे में बता सकते हैं। जैसे इन दोनों केसेस में आपने देखा कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है, तो यहाँ r जो होगा मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है r की, 0, तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ 27 से स्टार्ट कर दिया, इसको समझने के लिए 27 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 0, रिमाइंडर कितना मिला, 0। 28 किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1, 29 किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2, 30 किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0, 31 किया तो आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। तो आप देखेंगे कि कोसेंट जो है ये तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसा बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रिमाइंडर आ रहा है आप देखेंगे तो इस केस में जो है, मान लीजिए a मैंने कोई नंबर ले लिया और उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कोसेंट तो यहाँ आपने देखा 9 9 10 चेंज होता जा रहा है, ये नंबर पर डिपेंड करे कितना बड़ा नंबर है, कोसेंट उतना है। लेकिन जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास में, रिमाइंडर देखिए 0 1 2 0 1 और आप आगे चलेंगे तो ये लेस देन रहेगा 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस केस में r का मान हमें क्या क्या मिलेगा, 0 और 1 और 2, ठीक है। तो मेन थ्योरम जो हमारे पास में ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या था,
If any two positive numbers A and B, and suppose A is greater than to B, means A is divisible, A is divided by B, then we get another two numbers Q and R. Q is a quotient, R is a remainder. ये उसने दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज का? सेकेंड क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में? शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q और 6q + 5 here q is the sum integers। इसको सॉल्यूशन हम देखें। सो नाउ हियर, जैसा हम जानते हैं जो थ्योरम हमारे पास में था, तो a, सपोज a इज ए नंबर, एनी नंबर इज ग्रेटर देन टू 6। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 7 ले लिया, 7 इज ग्रेटर देन टू 6। अब मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1। तो यहाँ हमारे पास में a को हम क्या करें, a इन ए पॉजिटिव नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 6। तो वी गेट अनदर टू नंबर्स, a = 6 मल्टीप्लाइड बाय q + r। ठीक है, हम r के बारे में यहाँ बता सकते हैं r क्या होगा। r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन टू 6। मतलब r का मान क्या क्या मिलेगा हमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और मतलब ये इस टाइप से वैल्यूज हमें r की मिलेगी। यदि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर a, तो a में भी, तो a किस किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास में? a में भी, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, तो a आपके पास हो सकता है 6 मल्टीप्लाइड बाय q + r। ठीक है, तो a में भी 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 और 6q, इतने नंबर हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक मैं और चर्चा आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे पास 22 नंबर है, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4। 23 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5। ठीक है, उस टाइप से हमने इसको लिख दिया नंबर्स को। अब हम नंबर्स देखें, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम यदि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? इवन से। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2, 4, 6, 8, 10 सभी इवन नंबर्स में आ गई है। तो इसी प्रकार 6q, 6q + 1, 6q + ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर में हम यदि इवन जोड़ेंगे, 2 + 4 6, 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12। कोई भी इवन नंबर जोड़े तो इवन। तो यहाँ इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके पास में? 6q + 2, 6q + 4। जब हम इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं, तो ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। हेंस ये हमारा आंसर हो गया। तो अच्छे से आंसर लिख दे। हेंस द पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड integers written in the form of क्या फॉर्म है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।